जब मेरे पास सवाल आते हैं ना, तब मुझे जवाब देना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ और ऑडियंस का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि कोई मुझे दीदी बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई मुझे बेटी की तरह प्यार करता है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उनको सही चीज़ बताऊँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे सारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। एक सवाल बार बार मेरे पास आ रहा है कि क्या मैम ओवेरियन सिस्ट हो या पीसीओडी हो या पीसीओएस हो या फाइब्रॉइड हो, ट्यूब ब्लॉकेज हो या किसी भी तरह की अगर मुझे समस्या है, तो क्या लाल धागा बाबा के वहाँ से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जी हाँ, वो ट्रीटमेंट अपना खुद का देते हैं, अपनी खुद की मेडिसिन्स देते हैं, जिसे आई थिंक आयुर्वेद आहार कहते हैं। वो कि मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता चला है, मेरी सिस्टर को मैंने भेजा था, वहाँ से जो मुझे पता चला है कि आपको कोई भी समस्या हो, वो अपना मेडिसिन्स खुद देते हैं। बहुत सारी मेरी ऑडियंस तो गई हुई भी है, तो वो और भी बेहतर तरीके से जानती होगी, पर ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो नहीं गए हैं, जो मेरी तरह जाना चाहते हैं। तो हाँ, वहाँ पर आपको सारी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको रहना और खाना दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन लोग ये पूछ रहे थे कि क्या दीदी वहाँ जाने के बाद में हमको रुकना पड़ता है, क्या वहाँ वेट करना पड़ता है, कितने दिन वेट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस दिन जाते हो आपका नंबर उसी दिन आ जाता है। लेकिन सपोज़ आपकी ट्रेन एक दिन बाद है, तो आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो बहुत लोग होटल ले लेते हैं आसपास में, या बहुत लोग उन्हीं के आश्रम या उनकी जो भी व्यवस्था है वहाँ पर सो जाते हैं। वहाँ पर आपको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और रहना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अब उनकी फ़ीस क्या है, तो देखिए मैंने तो अभी तक उनकी फ़ीस के बारे में नहीं सुना है। मुझे इतना पता है कि जो वो मेडिसिन देते हैं उसकी वो चार्जेस लेते हैं, जो कि मिनिमल चार्जेस है। आपको 3-4 हज़ार के अंदर ही वो मेडिसिन जो है वो पड़ जाएगी। तो अब ये बात आती है कि लाल धागा बाबा का प्रेगनेंसी से क्या संबंध है। देखिए, वो जो बाबा हैं, जो इनकी हम पूजा कर रहे हैं, भैरव बाबा, वो एक्चुअली हमारे शिव जी का ही रूप है। आप शंकर भगवान के भी आप वीडियोस देखोगे या शंकर भगवान के बारे में भी आप अगर जानोगे, तो महाशिवरात्रि हुआ या शिव जी के 16 सोमवार अभी सावन में आएंगे, या पशुपतिनाथ जी की पूजा अगर आप ये भी करते हो ना, तो ये आपको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं कि महादेव जी संतान ज़रूर दे देते हैं। तो ये जो पूजा हो रही है भैरव बाबा की, ये भी संतान के लिए विशेष रूप से है। तो वहाँ पर कहते हैं कि सुनवाई होती है और वो सुनते हैं भक्तों की। तो इसीलिए हर कोई जाके अपनी किस्मत को आजमा रहा है कि क्या पता मुझे वहाँ से संतान मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लोगों को बहुत जल्दी हो गया। तो आप घबराएं नहीं, आप विश्वास रखें और साथ में अपना ट्रीटमेंट भी चालू रखें। अगर आप वहीं की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ की ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, तो आप जहाँ हैं, जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो, आप उनकी ही ट्रीटमेंट लो। लेकिन दिया और आरती ये दोनों आप करते रहो। देखो, यहाँ पे बात श्रद्धा की है, बात विश्वास की है। अगर आप विश्वास रखोगे तो मुझे भी लगता है कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। हम जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं ना, तो फिर वो रिजल्ट ज़रूर देता है। लेकिन विश्वास होने के बाद में फिर किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। आप ये बिल्कुल भी माइंड में मत लाइए कि हमको रिजल्ट नहीं मिला है, हमको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा बिलीव करना है। मैं तो कृष्ण भक्त हूँ एक्चुअल में, लेकिन मेरे इतने साल मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काटे हैं कि मुझे अपने कान्हा जी पे भरोसा है कि एक दिन मेरे कान्हा जी मेरी ज़रूर सुनेंगे। क्या आपको क्या लगता है मैंने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया? मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरी तो पहचान भी बहुत ऊपर लेवल तक है। हर चीज़ किया है मैंने, जिसने मुझे जो बोला मैंने वो किया है। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जब वक्त नहीं आता है तो अब तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए वक्त आएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंधविश्वास की। तो देखो गाइस, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई तांत्रिक पूजा आपको नहीं बताई जा रही है, ना आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पर बस आपको भगवान से प्रे करने के लिए बोला जा रहा है। और इसमें मुझे ये बताइए कि आपके कौन से पैसे लग रहे हैं। क्या मैंने ये बोला है कि आप अपनी ट्रीटमेंट बंद कर दो, आप बस ऊपर ही डाल दो कि नहीं मेरे को जो होगा ऐसे ही होगा? ये मैंने कभी नहीं बोला और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, आपको ट्रीटमेंट और अपना जो दुआ और दवा दोनों लेके चलना है। दोनों एक साथ बेहद अच्छी काम करती है।
अब रहा बात भैरव बाबा के पास मेरे जाने का, तो मैं 5 से 10 तारीख तक वहीं पर हूँ और वहाँ मैं जाऊँगी तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चीज़ है। लेकिन इस बार मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे जो पीरियड्स है बस वो इस बार ना आए और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि हर महीने ना यही वेट होता है कि क्या पता इस महीने आ जाए, क्या पता इस महीने आ जाए। और ये 5 साल कट गए, ये 5 साल कट गए। और पता है आपको, जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, बोलते हैं ना, जब मैं बता रही हूँ, मैं जब गायनो वेदा की वीडियो बनाती थी, लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत कुछ बोला। जब भी मैंने जिस पे भी वीडियो बनाया है, लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि देखो आंचल, जब तुम अच्छा कुछ करती हो ना तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। तो एक चीज़ समझ लो कि तुम सही वे में जाते हो ना, तभी लोग तुमको पीछे घसीटते हैं। और जब मैंने लाल धागा बाबा के बारे में अपनी ओपिनियंस रखना आप लोगों के सामने चालू किया, तो भी लोगों को दिक्कत होनी चालू हो गई। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो, यहाँ अंधविश्वास की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती भी हूँ और करना भी चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं वीडियो डालती हूँ कि मैंने गाय भी पाल रखी है। मेरे घर में गाय भी है, मेरे घर में डॉग भी है। मैं जानवरों से मुझे एक अलग ही लगाव है। लेकिन गाय मैंने पता है क्यों पाली थी? जब मैंने कान्हा जी को मैं वृंदावन से अपने घर लेके आई थी, मैं राधा रानी को भी साथ में लेके आई थी, तो मेरे मन में ये चीज़ होता था कि जो कान्हा जी है ना, वो तो ग्वाला थे, वो तो गाय चराते थे, वो गाय से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है। आप उनकी फ़ोटो भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं या तो दूध मक्खन या गाय ही मिलेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, जब मेरे घर में कान्हा जी विराज रहे हैं तो मैं ज़रूर से अपने घर में गाय रखूँगी और मैं गाय की पूजा करूँगी। और मेरी जो ज़िंदगी बदली है गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई है जब से मैंने गाय अपने घर में रखा, उनकी पूजा करना चालू किया, दाना पानी खाना पीना, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और ये सच है कि आप जब भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें करते हो ना, तो भगवान की पूजा, भगवान के पीछे मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं होती है। ये आप दिमाग में हटा दीजिए। मुझे कभी देखा है आपने ये बोलते हो, अरे यार मेरा नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे को यकीन है, मेरा वक्त आएगा ना, मुझे वो सब मिलेगा जो मेरे हिस्से में है, वो मुझे सब मिल जाएगा। और जो लोग आपको ताना मारते हैं या जो आप पर कमेंट करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ है गाइस, कि पालना आपको है। पैदा भी आपको करना है, पालना भी आपको है, और लाइफ भी आप ही को बनानी है। वो जो बोल रहे हैं ना, वो लोग नहीं बनाने वाले हैं। तो उन लोगों की बात को ना आप एकदम इग्नोर कीजिए और सिर्फ अपना ध्यान भगवान के प्रति लगाइए। जिसे भी मानते हो उसे मानो, और अपनी दवाइयों को टाइम पर खाओ, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लो, योगा मेडिटेशन करो। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करना चालू करो। एनी टाइम मत सोचते रहो कि मेरी प्रेगनेंसी कब होगी, मैं प्रेग्नेंट कब होगी। ये आपको स्ट्रेस कर देगी, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। और जब आप डिप्रेशन में जाओगे तो और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत सोचिए। मेरी एज खुद की 32 साल हो गई है। मैं अनुभव लेके बैठ गई हूँ अब इन चीज़ों का कि भाई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और लोग तो बोलेंगे ही, कल हो के बच्चा हो जाएगा तो दूसरे बच्चे के लिए बोलेंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो ऑपरेशन करा लो ये बोलेंगे, उसके बाद 2 बच्चे हो जाएंगे तो क्या पढ़ा रहे हो, क्या भविष्य सोच रहे हो। मतलब लोगों का काम है बोलना यार। किसी ने कहा है ना, लोगों का काम है कहना, कहने दो जो कहते हैं। ये बात सच है, लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो भैरव बाबा पे मुझे तो 100% यकीन है। बस आप यकीन रखिए और किंतु परंतु बिल्कुल मत रखिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती, उनका दिया जलाइए, भगवान ज़रूर सुनेंगे आप सबकी, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बोलिए लाल धागा बाबा की जय, महादेव की जय, मेरे कान्हा जी की जय। बाय।